हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी का मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास का। बात करें अगर हम उसके मार्केट शेयर की, तो कंपनी का मार्केट शेयर है 98% का मार्केट शेयर। कंपनी के रिटर्न रेशियोज की बात करें तो 40-50% तक के आरओसी और आरओई आपको दिखेंगे। नेट कैश बिजनेस है, फंडामेंटली काफी सॉलिड ग्रोथ करता हुआ। बट बात करें अगर हम कि क्या ये सही समय है आईएक्स खरीदने का। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि नॉट एवरी गुड कंपनी इज अ गुड स्टॉक, क्योंकि अच्छा स्टॉक तो वही होता है जो पैसे कमा के दे। इसलिए हम इस वीडियो में ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल्स का हेल्प लेंगे और ये समझेंगे कि क्या अभी ये सही समय है आईएक्स का, या फिर यहाँ पे करेक्शन आगे और चल सकता है और अच्छे प्राइसेस में आपको ये सेम कंपनी वापस मिल सकती है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, डिटेल में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसाइटफुल इससे आपको ट्रेंड्स के बारे में जरूर समझ में आएगा। सो ये है करंटली आपकी स्क्रीन पर आईएक्स का चार्ट। ये एक वीकली चार्ट है। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था स्टॉक में पिछले कुछ समय में। अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक काफी साल से एक कंसोलिडेशन फेज में था। ये स्टॉक की लिस्टिंग थी कुछ अक्टूबर 2017, उधर से देखे तो अराउंड अक्टूबर 2020 नवंबर 2020, यानी कि पूरे 3 साल तक कंपनी का स्टॉक ने कुछ रिटर्न किसी को कमा के नहीं दिया। उसके बाद आया ये ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट बहुत ही फर्स्ट ब्रेकआउट था, एक कंप्लीट स्टेट चेंज है जो है स्टॉक की एक कंसोलिडेशन मोड से एक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ी थी। उसके बाद देखें तो स्टॉक ने अगले कुछ महीनों में बहुत सॉलिड रिटर्न दिया। बात करें तो कम से कम 8-9 महीने में कंपनी का स्टॉक जो है वो अराउंड 70 रुपीज का बढ़ते बढ़ते 319 रुपीज का पहुंच गया, लेकिन अराउंड 350% का रिटर्न बहुत ही शॉर्ट स्पैन में अराउंड 10-11 मंथ्स में कंपनी ने दिया। सवाल ये आता है क्या इस रिटर्न के बाद आपको अभी ये स्टॉक इस रिसेंट करेक्शन में खरीदना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है वो ओवरऑल 30-33% ऑल टाइम हाई से अभी नीचे है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या ये डिप वो डिप है जो आपको खरीदनी चाहिए, या फर्दर डिप का वेट करना चाहिए? कंफ्यूज मत होइए, इसका सवाल का जवाब मैं आपको अब देता हूँ। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं वीकली चार्ट पे कि क्या हो रहा है ओवरऑल। सो ये जो हमने देखा ये एक फर्स्ट ब्रेकआउट था। आपको देखिएगा एक अच्छा ओवरऑल यहाँ पे वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। अगर आपको वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए गुड न्यूज है। सिर्फ वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, पूरा मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिक्स का जो कोर्स है वो फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.equialpha.com पे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आपको उस कोर्स में वीसीपी बाइंग पैटर्न्स के बारे में भी कुछ नॉलेज मिलेगा, क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए एज अ मोमेंटम ट्रेडर, वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। इसलिए आप वो भी बेनिफिट यूज कर सकते हैं वीसीपी को। तो यहां से जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद एक हमको सेकंड कंसोलिडेशन यहां मिला। दिस वाज द सेकंड फेज। स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा रन दिया। एक अच्छा रन जो यहाँ पे हुआ उसका डाइजेशन आया और फिर से स्टॉक आगे बढ़ा। अगर हम अब बात करें कि ओवरऑल ट्रेंड का क्या है, तो स्टॉक थर्ड टाइम कंसोलिडेशन यहाँ पे ले रहा था। इस पर्टिकुलर आप हम अगर इस बॉक्स में देखें, सो यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया था। ये कंसोलिडेशन फेज क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक एक अच्छा रन देता है कुछ हफ्तों, फिर वहां पे उस रन को डाइजेस्ट करता है, फिर एक अच्छा रन कुछ हफ्ते यहाँ पे मिला, फिर उसको पर्टिकुलरली डाइजेस्ट करता है। अब देखिए तो यहाँ पे ये एक अच्छा ओवरऑल कंसोलिडेशन हो रहा था। काफी एस्टिमेशंस थे इस कंपनी के बारे में कि शायद यहाँ पे कंपनी एक ओवरऑल ब्रेकआउट फर्दर दे देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फंडामेंटल रीजंस, फंडामेंटल वैल्यूएशन अपना एक पॉइंट है, बट ट्रेंड्स भी काफी सारी चीजें आपको एडवांस में बता देती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, इस पर्टिकुलर ओवरऑल कंसोलिडेशन का एक नेगेटिव ब्रेकडाउन यहाँ पे हमको देखने को मिला था। अब ये क्या होता है? ये होता है एक बेस का ब्रेकडाउन। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हमने देखने को मिला पहली 2 बार में, इस बार ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ से ही जो ओवरऑल ट्रेंड चेंज के साइंस थे वो दिखने लग गए थे। उसके बाद स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ, एक वापस से फॉलो अप बाइंग आई यहाँ से, बट वो वापस से रोल डाउन हो गई। अब इस स्टॉक को यहाँ पे आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, वो हम बात करते। देखिए स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन मूविंग एवरेजेस को देखेंगे
10 वीक मूविंग एवरेजेस को, तो काफी सारी बार मैंने काफी सारे वीडियोस में स्टॉक एनालिसिस के आपको बताया कि किस तरीके से कि मूविंग एवरेजेस एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड के ओवरऑल जोन्स होते हैं। जो प्राइस साइकिल्स कंपनी की यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो प्राइस साइकिल यहाँ पे जाकर एंड हो चुकी है और आपको एक अर्ली साइंस यहाँ पर ही देखने को मिल गए थे। तो अभी स्टॉक है नेगेटिव जोन में। बात करते हैं दो एंगल से। सबसे पहला एंगल ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक को कहाँ खरीदना चाहिए, और अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर है तो स्टॉक को आपको कहाँ खरीदना चाहिए, और अगर आप स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो क्या करना चाहिए आपके टाइम होराइजन के साथ। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है क्या करना चाहिए। देखिए अभी क्योंकि स्टॉक एक नेगेटिव जोन में है, सबसे बेस्ट एरिया जो रहेगा खरीदने का वो है 154 152 रुपीज। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे यहाँ तक स्टॉक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तक अगर स्टॉक को मैं पहुंचाता हूँ और हम अगर देखते हैं तो स्टॉक 50% तक डाउन यहाँ तक हो जाएगा, विच इज वेरी नॉर्मल। जब भी कोई ऐसे लीडर स्टॉप आउट करते हैं अच्छे रिटर्न्स देने के बाद, ट्रेंड बदलते हैं, टॉप से 50% चले जाता है। काफी फेमस 50-80 रूल है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं भी बहुत बार बता चुका हूं। आप अगर ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो वहां भी बताया, नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देयर इज एन 80% चांसेस कि जब भी कोई एक लीडर टॉप आउट करता है तो वो 50% तक करेक्ट हो जाता है। हिस्ट्री बताइए ये 50% नहीं भी मिला तो 40 से 50 के बीच में करेक्शन आ जाता है। अब रिसेंटली में स्टॉक देख लीजिए, जितने केमिकल्स थे, दीपक नाइट्रेट, अल्किल अमाइड, सब आपको सेम टाइप के करेक्शंस में मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट सिनेरियो जब आपको 150 के आसपास ये स्टॉक को करना चाहिए। अब कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, कैसी जर्नी हो सकती है, टाइम लगेगा यहाँ आने में। ऐसा नहीं है कि कल के कल ही स्टॉक यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक जो बेसिक क्वालिटी नीडेड होगी वो है पेशेंस की। फोमो में ना आते हुए सही भाव का इंतजार करना। तो स्टॉक हो सकता है नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर नीचे आए, और कुछ इस तरीके से कभी यहाँ पे आपको आने वाले कुछ महीनों में मिले। दूसरा चीज कि 154 तो ठीक है, आप कुछ और बताइए, थोड़ा इतना हमको इंतजार नहीं करना है। तो उसके लिए आपको 170 175 का वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर बार के आसपास का, क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे था। तो ये एक अच्छा जोन है 175 से लेके 178 तक का, जहां पे स्टॉक को आप स्टार्ट कर सकते हैं खरीदना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आपका फर्स्ट बाय एरिया होना चाहिए, ये आपका सेकंड बाय एरिया होना चाहिए जहां पे स्टॉक को खरीदा जा सकता है। बात करें अगर हम कि अगर आप एक मिड टर्म ट्रेंड फॉलोअर है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए तो आपको सीधा सा सवाल है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक से दूर रहना चाहिए, उनके आसपास आने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा बनता नहीं है। आप जबरदस्ती स्टॉक को ट्रैक कर कर कर, न्यूज को ट्रैक कर कर कर, रिजल्ट को ट्रैक कर 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 कुछ नहीं, अपना दिमाग को ही परेशान करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको एक क्लीन कट ट्रेंड लाइन दिखेगी। मैं बाकी ड्राइंग्स एक सेकेंड के लिए हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक क्लीन कट ट्रेंड लाइन दिखेगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है रिवर्सल्स का। कब आएगा, कहाँ आएगा एग्जैक्टली ये अभी नहीं बता सकते हैं। और जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है, इस पर्टिकुलर जोन 254 के ऊपर आता है स्टॉक अगर अभी, तो देखिए अभी काफी सारे लोग हैं ना, पिछले भी कुछ वीडियोस में कमेंट में आके ऐसे लिखते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, आप ऊपर खरीदने के लिए बोल रहे हैं, नीचे नहीं। तो आप समझिए कि अभी के चार्ट के हिसाब से है, और मैं सेकेंड कैटेगरी जो कि मोमेंटम ट्रेडर्स है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर स्टॉक का चार्ट और ऐसा जाता है तो ये एंट्री लेवल फिर चेंज हो जाएगा, और फिर और अगर ऐसा नीचे जाता है तो फिर ये एंट्री लेवल और चेंज हो जाएगा। तो हम सिंपली प्राइस का स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और वहां पे देखेंगे कि कौन सा एक अच्छा लेवल हो सकता है जिस स्टॉक मूव करेगा। तो मैं ये जो 254 प्राइस बोल रहा हूँ ये डायनेमिक है, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो ये फिर वापस चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको प्राइस के लिए फॉलो करना है तो आप ट्विटर पे करिए, जब भी ऐसा होगा चेंज मैं मोमेंटम के हिसाब से वहां अपडेट कर दूंगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। इसलिए ये चीज प्लीज नोट डाउन करिएगा। तो ये हो गए दो चीज। तीसरा, अगर आप एक ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे स्टॉक को तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कुछ पार्ट की, यहाँ पे पर्टिकुलर इस प्राइस पे, क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस साइकिल जो है वो चेंज हो रही है। स्टॉक ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी स्ट्रेच हो गया था, इधर से अराउंड 100 मल्टीपल के पार इस पर्टिकुलर एरिया में चला गया था, और अभी जाके कुछ 70 के मल्टीपल के आसपास है, हो सकता है और आगे करेक्ट हो। तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, और फिर वापस लोअर लेवल पे जो आपको कभी मिलता है 170 150 के आसपास का, आप वहां पे फिर से स्टॉक को ऐड कर सकते हैं।
देखिए फाइनल डिसीजन तो आपका खुद का है, आपके खुद के एनालिसिस पर, तो इसको आप प्लीज एडवाइजरी मत समझिएगा। ये सिर्फ एक एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा नीचे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो अब तक पहुंचा सकूं। इस तरीके से हमने फेब में काफी सारी आईटी कंपनीज के बारे में भी वीडियोस बनाए थे। सब आईटी कंपनीज, आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आप एलटीटीएस देख लीजिए, सब पे हमने बताया था क्यों आपको स्टॉक से दूर रहना चाहिए, आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। और अगर आपने फेब में वो वीडियोस फॉलो करे थे तो अभी तक आपका काफी सारा 40-50% तक का रिटर्न उन आईटी कंपनीज में बच गया होगा। साथ में हमने ये भी बोला था कि उसको अभी नहीं खरीदना है, कब खरीदना है। जैसे कि मैंने आपको इसमें लेवल्स बताए, वैसे ही लेवल मैंने उन वीडियोस में भी बताए थे। तो चैनल के हर एक एनालिसिस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है आईएक्स का फुल एनालिसिस। पर आप तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी ऐसी कंपनी है जहां आप अटके हुए हैं और आपको कुछ सजेशन या एक हेल्प की जरूरत है। एंड हमारा जो फ्री कोर्स है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, डोंट मिस टू चेक दैट आउट। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।